नो टू आरटीएच। राजस्थान में डॉक्टरों पर हो रहे अत्याचार के राष्ट्रव्यापी विरोध के समर्थन में लखीमपुर खीरी जिले के डॉक्टरों ने निजी गेस्ट हाउस में सांकेतिक हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उन पर राइट टू हेल्थ को जबरन थोपा जा रहा है। राइट टू हेल्थ को लागू करने से पहले डॉक्टरों की राय भी लेनी चाहिए थी। संगठन के अध्यक्ष अमरजीत सलूजा ने कहा कि इस नियम में कोई भी मरीज अगर आपके पास आता है जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका भी इलाज आपको करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इमरजेंसी भी देखनी पड़ेगी, चाहे उसके पास पैसा हो या नहीं। उसको अपने खर्चे पर एम्बुलेंस के सहारे सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। सरकार ने नियम तो बना दिया, लेकिन उसके लिए कैसे भुगतान किया जाएगा उसकी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। वहीं डॉक्टर पवन गर्ग ने कहा, आरटीएच चीज गलत नहीं है, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार है, लेकिन सरकार को मरीज और डॉक्टर को सुनकर कोई नियम लाना चाहिए। बिना दोनों को सुने अगर कोई नियम सरकार लाती है तो उसको डॉक्टरों पर थोपना जैसा ही कहा जाएगा। सरकार यह बिल इसलिए लाई है चूंकि यह इलेक्शन का साल है। इलेक्शन के दौर में फ्री की रेबड़ी बांटी जाती है। सरकार की मंशा बेहतर स्वास्थ्य देना ना होकर वोट बटोरने की है। इस नियम के आ जाने के बाद इमरजेंसी को लेकर मरीजों और डॉक्टरों के बीच में आपसी सौहार्द बिगड़ेगा, मारपीट की घटनाएं भी सामने आएंगी। हमारे जो वहाँ पे जो साथी हैं, डॉक्टर साथी हैं, उनके लिए कि कोई भी अगर इमरजेंसी आती है या कोई भी मरीज़ आपके पास आता है जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका इलाज आपको करना पड़ेगा। हर इमरजेंसी आपको देखनी होगी, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है। और अगर आप उस इमरजेंसी को या उसको आप नहीं देख पाते हैं, आपके पास का नहीं, तो आप अपने ही खर्चे पे अपनी एम्बुलेंस से उसको सही जगह पे पहुंचवाएं आप। ये उनका है। अगर किसी, जैसे मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, अगर हमारे पास कोई डिलीवरी का मरीज आ जाता है, वो भी एक इमरजेंसी है, सीजरियन अगर आ जाता है, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा? और उसको मुझे मैनेज करना है और मुझे उसको जो है कहीं अच्छी जगह पे पहुँचवाना भी, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। गवर्नमेंट कहती हम उसका जो है आपको पेमेंट करेंगे, पर बाद में कितना क्या प्रोसीजर है इसका कोई भी कहीं भी उल्लेख नहीं है। दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। राइट टू हेल्थ चीज़ गलत नहीं है, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है सरकार का, वो गलत है। इसमें सर्विस देने वाला डॉक्टर, सर्विस लेने वाला मरीज, तो बेसिक बात उन दोनों की सुनी जानी चाहिए कि मरीज को क्या कष्ट है, डॉक्टर को क्या कष्ट है। उन दोनों की समस्याएं सुन के कोई भी नियम लाना चाहिए। ये नहीं कि जिसको इससे कोई मतलब ही नहीं है वो नियम लेके आया और उन पर थोप दिया। सरकार बिल ये इसलिए लेके आई सच्चाई में कि ये इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के साल में जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, राइट टू हेल्थ एक उसी तरह का ही एक प्रक्रिया है। सरकार का मंशा जो है हेल्थ देना नहीं है, सरकार की मंशा है सिर्फ वोट को बटोरना, उनसे सिंपैथी हासिल करना। अब जैसे कि सबसे बड़ी मेन चीज इसमें मुद्दा जो हम लोगों का अगेंस्ट में है कि अगर कोई पेशेंट कहता है कि इमरजेंसी है तो आप उसको तुरंत देखें, फ्री में देखें और उपयुक्त इलाज करें, और इलाज नहीं कर सकते तो कहीं पर रिफर करें। अब पॉइंट नंबर 1, ये डिसाइड कौन करेगा कि इमरजेंसी है? सपोज मेरे पास में 40 पेशेंट की भीड़ है, क्या आपको नहीं लगता कि उन 40 पेशेंट में 20 मरीज आके खड़े हो जाएंगे कि हमारी इमरजेंसी, आप हमें जल्दी देखिए? और यह सबसे बड़ा लड़ाई का कारण बनेगा। पहले तो उन 20 में मारपीट होगी कि हमें पहले देखो, फिर उस मरीज और डॉक्टर में मारपीट होगी कि हमें क्यों नहीं देखा, तो व्यवस्था ध्वस्त। नंबर 2, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, मेरे पास में कोई एक हड्डी वाला मरीज आ गया, मैं उसमें क्या कर लूंगा? क्या उसको हेल्थ दे पाऊंगा? व्हाट इज दिस राइट टू हेल्थ? क्यों? हेल्थ देना गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ऐसी सर्विसेज, ऐसे सेंटर अपनी चीजें उपयुक्त करे जो राइट टू हेल्थ दे सके। वो हमसे क्यों उम्मीद करती है? अगर हमसे उम्मीद करती तो हमको कॉन्फिडेंस मिले, हमारी बातें सुने, हमारी परेशानियां सुने, हम पे थोप क्यों रही है? और अगर लाना ही था तो मध्य में लाती, एकदम इलेक्शन से सिर्फ 6 महीने पहले क्यों ला रही है? क्योंकि सरकार की मंशा नहीं हेल्थ देने की, उसकी मंशा तो सिर्फ इससे बेनिफिट लेने की है। नहीं, मेडिकल कॉलेज बना रही है तो सारे ही डॉक्टर्स उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस से निकले हैं। हम लोग भी निकले हैं, कॉरपोरेट में जो काम कर रहे हैं वो भी निकले हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं वो भी निकले हैं।
तो सरकार का अधिकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो उन्हीं के अंडर में है ना। तो पहले वो जो सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर से लेना चाहते हैं वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतनी सुविधाएं उन अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ उनको सुसज्जित करके गवर्नमेंट पब्लिक को दें। हम लोग तो सरकार के साथ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो सरकार के साथ हम नहीं है, लेकिन सरकार अगर हमारे ऊपर अनड्यू प्रेशर रखेगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम लोग तो आप खुद बताइए, हम लोग अपने अस्पतालों में मरीज देखते हैं, कितने हम लोगों के जानने वाले होते हैं, कितने पत्रकार होते हैं, कितने पॉलिटिशियंस होते हैं। हम लोग उन लोगों से फीस नहीं लेते, ये एक सच्चाई है। किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप ये पता कर लेंगे। तो हम लोग पब्लिक के साथ हैं, लेकिन अगर प्रेशर हमें ज़बरदस्ती का मिलेगा हमारे ऊपर, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम गवर्नमेंट की हर स्कीम में साथ दें, लेकिन गवर्नमेंट हमसे भी तो उस चीज़ के लिए सलाह लेना कि हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है। हम उसमें उनके साथ तब आ पाएंगे ना जब हमारी और उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। अब फॉर एग्जाम्पल सिजेरियन के लिए आयुष्मान में उन्होंने पहले तो 5-6 हज़ार रुपये रखे थे, अब सुना है कि 10,000 तक कर लिए। 10,000 में एक सिजेरियन कैसे हो सकता है? आप बताइए, एक हॉस्पिटल बनाया हमने, उसमें पैसे नहीं लगे, उसमें जो एम्प्लॉई हैं उनको हम तनख्वाह नहीं देंगे। आपकी शर्ट धोबी 5 रुपए में धो के प्रेस करके दे देगा, लेकिन अस्पताल की चादर वो 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक में धोएगा। जो जमादार घर में 50 रुपए में या 100 रुपए में बाथरूम साफ करेगा, वो हमारे हॉस्पिटल के बाथरूम साफ करने में हजारों रुपए लेगा। तो हम उन्हें अपनी जेब से तो नहीं देंगे, हम आपको सुविधा दे रहे हैं तो उसका सुविधा का पैसा भी हम आपसे लेंगे ना। और इलाज तो हम अपनी जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से करेंगे। हमें पता है कि क्या इमरजेंसी है, किस मरीज को तुरंत देखना है, किस मरीज के लिए काम करना है। हम लोग सबके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर अनड्यू प्रेशर ना डाले सरकार।